हेलो प्रिय छात्रों। पिछले वीडियोज में हम लोग सरल रेखाएं का प्रश्नावली 10.3 का कुछ फार्मूले को देखे थे और पहले सवाल के इसको हल किए थे। प्रश्नावली 10.3 के पहले के 3 सवालों को हल किए थे हम लोग। तो इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे और सरल रेखाएं का जो प्रश्नावली 10.1 और 10.2 हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो का लिंक हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देखें इसके शेष प्रश्नों को। दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। इसमें यह 3x+2y-12 ये पहला दिया हुआ है। तो इसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे अंतःखंड जो है काटे गए हैं, उनका हल ज्ञात करना है। तो इसे हम अंतःखंड के रूप में बदलेंगे। तो इधर रफ के लिए देखें, अंतःखंड के रूप में यह समीकरण आपका होता है x/a धन y/b बराबर 1, यानी राइट हैंड साइड में 1 के बराबर होता है। और ये x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड a है और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड b है। तो इसी रूप में जो है इस समीकरण को हम बदलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, -12 को पक्षांतर कर देंगे दाईं तरफ, तो ये धनात्मक हो जाएगा। ये रफ के लिए है, ठीक है। तो 3x+2y और बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें राइट हैंड साइड में यहाँ 1 होना चाहिए, तो 12 से दोनों तरफ हम भाग करेंगे, तो यह हो जाएगा 3x/12 धन 2y/12 बराबर 1। 12 से भाग करेंगे तो कट करके 1 हो जाएगा। अब देखें x/3 चौका 12 4 हो जाएगा, धन y/6 2 छके 12 बराबर 1। तो यह 4 जो है x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है और 6 जो है y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है। तो इसे यहाँ लिख लें। अतः x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, 4 है, तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 6 है, ठीक है, ये 6 है। तो यही आपका आंसर होगा। दूसरे का सेकंड दिया है 4x-3y बराबर 6, इसको भी अंतःखंड के रूप में बदलना है, ठीक है। तो अंतःखंड के रूप में हम बदल दें, इसके लिए 6 से दोनों तरफ भाग करेंगे, तो इस प्रश्न आपका हो जाएगा 4x-3y बराबर 6। तो 6 से भाग करें तो 4x/6 और -3y/6 बराबर 1, ठीक है। अब देखें यह जो है कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2/3 हो जाएगा, माइनस 3 एक 3, 3 दूना 6, तो यह हो जाएगा y/2 और बराबर 1। अब यहाँ प्लस होता है, ठीक है, तो प्लस होगा। तो और x का हर जो है x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड होता है और y अक्ष पर जो काटा गया अंतःखंड होता है वह हर के बराबर होता है। तो यानी अंश में x और y का गुणांक नहीं होता है। तो यहाँ लिखें, इसको हम लिख सकते हैं x/3/2 और यहाँ प्लस होगा तो इसको लिख सकते हैं -1/, सॉरी देखें ये -2 होगा यहाँ, ठीक है, बराबर 1। तो अब x/a और प्लस y/b बराबर 1 से अगर देखें, तुलना करें, तो x अक्ष पे जो है काटा गया अंतःखंड 3/2 है और y अक्ष पे -2 है, ठीक है। और यही जो है आपका आया है, यही अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ, यह फर्स्ट कर लें, यहाँ लिखें रेखा फर्स्ट अंतःखंड के रूप में परिवर्तित समीकरण है। नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा।
अब जो है लिखें, अतः x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना हो जाएगा। x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 3/2 है और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कितना है, -2 है। तो यही आपका आंसर है, यह हल हो गया इसका। दूसरे का तीसरा दिया है 3y + 2 = 0, तो इसको भी अंतःखंड के रूप में बदलना है, ठीक है। और x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का मान ज्ञात करना है। तो इसको देखें, यह 3y + 2 = 0 दिया हुआ है, तो इस 2 को हम पक्षांतर कर दें दाईं तरफ, तो 3y = -2 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.x यानी 0 × x धन 3y = -2। तो -2 से दोनों तरफ भाग करें, इधर 1 हो चाहिए, तो -2 से भाग करेंगे तो 0/-2 × x + 3y - 2 × y = -2/-2। तो यह कट के 1 हो जाएगा। और यहाँ देखें तो यह हो जाएगा आपका 0 × x, यहाँ प्लस कर दें, और y बट्टे हो जाएगा यह आपका -2/3, ठीक है। अब इसको जो है देखें, यही जो है आपका अंतःखंड के रूप में परिवर्तित रूप है, रेखा का समीकरण है। तो यहाँ लिख लें समीकरण फर्स्ट, अंतःखंड के रूप का समीकरण है, ठीक है। या इसको y = -2/3 भी कर सकते हैं, या यहाँ लिख लें, या तो 0 हो जाएगा, y = -2/3, तो यह होगा। इसको फर्स्ट कर लें, ठीक है। तो यह फर्स्ट में इसको कहें या इसको कहें, तो यही जो है आपका अंतःखंड के रूप का समीकरण होगा। अब देखें, अंतःखंड के रूप में x/a + y/b = 1 होता है, इसको 2 कह दें, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, तो यहाँ लिखें समीकरण 1 एवं 2 की तुलना से, तो यहाँ देखें, यहाँ x का हर जो है 0/1 हो जाएगा, तो 1/0 लिख सकते हैं, तो उस पर अनंत आ जाएगा, स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कोई नहीं होगा, कोई नहीं है, ठीक है। और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, देखें इस b के जगह क्या है, -2/3 है, तो यही आंसर है और इस प्रश्न का हल हो गया, ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए, उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरियां और लंब तथा धन x अक्ष के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला दिया हुआ x करणी में 3y धन 8 = 0, दूसरा दिया y ऋण 2 = 0, और तीसरा दिया है x ऋण y = 4। तो इसका पहला देखें, तो इसको देखें, इसमें पहला ये प्रश्न आपका है x ऋण करणी में 3 y धन 8 = 0। इस 8 को हम पक्षांतर कर दें लंब रूप में बदलने के लिए,
तो यक्स ऋण करनी में 3 इंटू वाई बराबर ऋण 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, लंब रूप में बदलने के लिए यक्स का गुणांक और वाई के गुणांक का वर्ग करके जोड़ लेते हैं और उसके वर्गमूल से दोनों तरफ भाग करते हैं। तो यहाँ लिखें अंडर रूट 1 का वर्ग धन ऋण करनी में 3 का वर्ग। ठीक है, तो यह हो जाएगा कितना, करनी में 1 धन 3 और यह हो जाएगा करनी में 4 और यह मिलेगा 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यक्स बट्टे 2 और ऋण करनी में 3 बट्टे 2 वाई माइनस ऋण 8 बट्टे 2। यह हो जाएगा आपका यक्स बट्टे 2, ठीक है, प्लस करनी में 3, यहाँ माइनस कर सकते हैं, ठीक है, माइनस करनी में 3 बट्टे 2 वाई बराबर माइनस 4। अब माइनस से गुणा कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, यह आपका माइनस है। ठीक है, माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दें तो यह हो जाएगा -1 बट्टे 2 इंटू यक्स और यह प्लस हो जाएगा करनी में 3 बट्टे 2 वाई बराबर ये 4 हो जाएगा। तो अब देखें, इसे हम समीकरण नंबर 1 कर दें और चूँकि लंब रूप में सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, वह होता है एक्स कास अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा बराबर पी, जहाँ यह अल्फ़ा जो है यक्स अक्ष धन यक्स अक्ष से लंब के बीच का कोण है और पी जो है लंब की दूरी है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो इसको 2 कर दें तो समीकरण 1 एवं 2 से तुलना करें तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा आपका कास अल्फ़ा बराबर -1 बट्टे 2, ठीक है, और तथा p बराबर 4। तो यही लंब की लंबाई है। ठीक है, तो ये आ गया लंब की माप p बराबर 4। अब देखिए कोण का मान कैसे निकालेंगे, यह कास अल्फ़ा बराबर -1 बट्टे 2 होता है, तो कास के 120 डिग्री का मान जो है -1 बट्टे 2 होता है, तो इसलिए अल्फ़ा बराबर जो है आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा था और धन एक्स से लंब के बीच की कोण जो है पूछ रहा था, तो अल्फ़ा बराबर 120 हो जाएगा। अब यह p और अल्फ़ा का मान जो है हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखें p तथा अल्फ़ा का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लंब रूप का समीकरण प्राप्त होगा। रखने पर प्राप्त लंब रूप का समीकरण, तो देखें एक्स कास 120 डिग्री प्लस वाई साइन 120 डिग्री बराबर p का मान जो है यह 4 दिया हुआ है। तो यही आपका लंब रूप का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। इसका सेकेंड है y-2 बराबर 0। तो इसका हल देखें, इसके ऋण 2 को पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर 2 हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 0.x प्लस, ठीक है, y बराबर 2। अब देखें x स्क्वायर का गुणा, x का गुणांक कितना है, 0 है, इसका वर्ग
और y का गुणांक जो है आपका कितना है, 1 है, तो इसका वर्ग, तो यह हो जाएगा √1 और यह हो जाएगा 1। तो 1 से दोनों तरफ हम भाग करेंगे, तो यहाँ लिखें 1 से दोनों तरफ भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0.x अब प्लस y/1 होगा, चाहे y ही लिखें, बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सारी यहाँ 2 हो जाएगा ना, 2/1, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखें लंब रूप रेखा का समीकरण होता है, चूँकि लंब रूप रेखा का समीकरण क्या होता है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा बराबर p, इसको कह दें 2। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करें, यहाँ लिखें समीकरण 1 एवं 2 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो देखें x का गुणांक 0 है, यहाँ x का गुणांक cos अल्फ़ा है, तो यहाँ हो जाएगा cos अल्फ़ा बराबर 0। और 0 जो है किसका मान होता है, 90 डिग्री का, तो यह अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखें p का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ p बराबर 2 हो जाएगा, तथा p बराबर 2। तो यह लंब हो गया, p का लंब p जो है 2 मिल गया, और कोण का मान जो है 90 डिग्री हो गया। अब यह अल्फ़ा और p का मान जो है 2 में रख दें, तो लंब रूप रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखें यह समीकरण नंबर 2 में अल्फ़ा बराबर 90 और p बराबर 2 रखेंगे, यानी x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा बराबर p में, तो देखें लिखें समीकरण 2 में अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री तथा p बराबर 2 रखने पर, तो रखेंगे तो क्या मिले जाएगा, x cos 90 डिग्री अल्फ़ा की जगह, अब प्लस y sin अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह यहाँ 90 डिग्री और बराबर p की जगह 2। तो यही जो है आपका लंब रूप रेखा का समीकरण है। तो यहाँ लिख लें, यही लंब रूप में परिवर्तित रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। तीसरा आपका है x माइनस वाई बराबर 4, इसको लंब रूप में बदलना है, p का मान निकालना है और अल्फ़ा का मान निकालना है कोण का। तो यह आपका समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, तो x का गुणांक 1 का वर्ग धन y का गुणांक -1 का वर्ग, यह हो जाएगा 1 धन 1 बराबर करनी में 2। तो करनी में 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, ठीक है, तो भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/करनी में 2 इंटू एक्स माइनस 1/करनी में 2 वाई बराबर 4/करनी में 2। तो यह आपका हो जाएगा 1/करनी में 2x माइनस 1/करनी में 2y बराबर, यह बचेगा 2/करनी में 2। ठीक है, तो यह आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और चूँकि लंब रूप में सरल रेखा का समीकरण यह क्या होता है, यह होता है आपका x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा बराबर p। तो समीकरण 1 एवं 2 से
1 और 2 से तुलना करें तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक यहाँ 1/2 है और यहाँ कास अल्फ़ा है, तो कास अल्फ़ा बराबर 1/2। ठीक है। अब देखें यह कास अल्फ़ा बराबर कास के किस कोण का मान 1/2 होता है, 1/2 है, तो यह होता है 45 डिग्री का। ठीक है। अब आपका अल्फ़ा 45 डिग्री नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखें यहाँ हम लिखेंगे कास 360 डिग्री माइनस 45। क्यों लिखा जा रहा है, देखें यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लें, चूँकि यहाँ x का चिन्ह धनात्मक है, y का चिन्ह ऋणात्मक है, यानी चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, ये मझोला कोष्ठक बनाने प्लस और माइनस यह चिन्ह हुआ। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है, यह चतुर्थ में होता है। प्लस माइनस x अक्ष पे जो है प्लस और y अक्ष पे नीचे की ओर माइनस होता है, तो यह चतुर्थ में होगा, चतुर्थांश में है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया 360 माइनस 45 डिग्री किया गया है, तो चतुर्थ में आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दें तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ हो गया 3, 315 डिग्री हो जाएगा। तो इधर हो गया कास अल्फ़ा। ठीक है। तो इसलिए अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 315 डिग्री हो गया। तो यह कोण जो है आपका धन x अक्ष से और उस रेखा पर डाले गए लंब के बीच का कोण हो गया, तथा लंब P बराबर कितना हो जाएगा, तुलना करें, P बराबर जो है 2 करनी में 2 हो गया, तो यहाँ लिखें P बराबर 2 करनी में 2। अब P और अल्फ़ा का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रख दें, तो यहाँ लिखें P तथा अल्फ़ा का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, लंब रूप में परिवर्तित समीकरण। क्या होगा परिवर्तित समीकरण, x कास अल्फ़ा, तो x कास अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान 315 डिग्री प्लस y साइन अल्फ़ा, तो 315 डिग्री बराबर P का मान 2 करनी में 2। तो यही जो है आपका लंब रूप में परिवर्तित समीकरण होगा। P का मान 2 करनी में 3, अल्फ़ा का मान 315, यही पूछ रहा था, तो यह आपका हल हो गया। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें, और सरल रेखा का जो प्रश्नावली पढ़ा दिया गया है उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।